नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सबसे नई मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। ये वो पॉलिसी है जो पूरे देश की आर्थिक सेहत पर गहरी नजर रखती है। क्या आपको लगता है कि बैंक सिर्फ पैसे जमा करने और देने का काम करती है? बिल्कुल नहीं। आरबीआई एक स्पेशल बैंक है जो पूरे देश की आर्थिक सेहत की डॉक्टर की तरह काम करती है। अभी मैं आपको मीटिंग में डिस्कस हुए मुख्य पॉइंट्स बताता हूं। पहले बात करते हैं ब्याज दर के बारे में। आरबीआई ने अपनी की इंटरेस्ट रेट को 6.5% पर स्टेबल रखा है, यानी 11 बार लगातार इस रेट में कोई चेंज नहीं आया। मतलब आपके लोन और सेविंग्स पे ब्याज दर अभी वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। नेक्स्ट चलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, जिसको सीआरआर भी बोला जाता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। आरबीआई ने बैंक्स के लिए कैश रिजर्व रेशियो को 4% तक कम कर दिया है। इसका मतलब क्या है? बैंक्स के पास अब और पैसे होंगे लोगों और बिजनेस को लोन देने के लिए। आगे चलते हैं आर्थिक विकास के फोरकास्ट पर। आरबीआई ने देश की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट थोड़ा कम कर दिया है। 7.2% से घटाकर 6.6% कर दिया है। ये ग्लोबल और देसी आर्थिक चुनौतियों की वजह से ही हुआ है। आरबीआई महंगाई पर नजर रखी हुई है। इन्फ्लेशन का टारगेट 4.8% सेट किया गया है। आरबीआई का प्लान है कि फूड प्राइसेस को कंट्रोल करके इन्फ्लेशन को कम किया जाए। उनका एम है कि अगले साल के दूसरे क्वार्टर तक ये 4% तक आ जाए। आरबीआई ने लिक्विडिटी बूस्ट करने की भी कोशिश की। सीआरआर कट से आरबीआई 1.16 लाख करोड़ रुपीस बैंकिंग सिस्टम में डालेगा। ये बैंक्स को और लोन्स देने में मदद करेंगे। लेकिन प्राइवेट कंपनीज अभी भी थोड़ी सावधान है इन्वेस्टमेंट के मामले में। फाइनेंशियल मार्केट्स में यील्ड कर्व थोड़ा स्टीपर हुआ है इस मीटिंग के रिस्पॉन्स में। शॉर्ट टर्म मनी मार्केट रेट्स अच्छे चल रहे हैं। विदेशी निवेशक भी इस पॉलिसी से प्रभावित हो सकते हैं। किसानों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। आरबीआई ने एग्रीकल्चरल लोन्स के लिए कोलैटरल फ्री लिमिट बढ़ाकर 2 लाख रुपीस कर दिया है। आगे की संभावनाएं हैं आरबीआई फरवरी 2025 में ब्याज दर कम करने की सोच कर रहा है, लेकिन ये कुछ कंडीशंस पर डिपेंडेंट है। पहले तो फूड इन्फ्लेशन कम होना चाहिए। सेकेंडली, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको सीपीआई भी बोला जाता है, दिसंबर 2024 तक 5% से नीचे आना चाहिए। आम आदमियों के लिए इस पॉलिसीज से क्रेडिट मिलना थोड़ा आसान हो सकता है। वो आर्थिक स्टेबिलिटी पर फोकस कर पाएंगे। धीरे धीरे फाइनेंशियल रिकवरी की उम्मीद भी है। आरबीआई महंगाई और विकास पर केयरफुल नजर रखी हुई है। अंत में आरबीआई अपनी इस पॉलिसी के थ्रू एक बैलेंस्ड अप्रोच अपना रही है। उनका मेन गोल है महंगाई कंट्रोल करना, आर्थिक विकास को बूस्ट करना और देश की आर्थिक सेहत को स्टेबल रखना। याद रखिए, आर्थिक परिस्थितियां हर वक्त बदल सकती हैं, इसीलिए आरबीआई भी अपनी पॉलिसी को समय के हिसाब से एडजस्ट करती रहती है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।